दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और दिल गर्व से भर जाएगा। ये कहानी है एक लड़की की जिसने दुनिया की बातों पर नहीं बस अपने सपनों पर भरोसा किया। ये कहानी है आर्या की, एक ऐसी बेटी जिसने फौजी बनने की जिद ठान ली थी। छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाली आर्या जब भी टीवी पर परेड देखती उसकी आंखें चमक उठती। माँ पूछती, इतना क्यों घूरती है बिटिया? और आर्या मुस्कुराकर कहती, माँ, एक दिन मैं भी वर्दी पहनूंगी और ऐसे ही कदम मिलाकर चलूंगी। लेकिन गांव वाले हंसते, कहते, लड़की वो कर फौजी, ये मजाक है क्या? पर आर्या चुपचाप उनकी बातों को अपने दिल में जमा करती और दिल में एक ही बात दोहराती, मैं करके दिखाऊंगी। एक ही बात दोहराती, मैं करके दिखाऊंगी। समय बीता, आर्या बड़ी हुई और उसके सपनों की आग और भी भड़क उठी। एनडीए में ऑफिसर बनना अब उसका मिशन था। सुबह 4 बजे उठकर पहाड़ी रास्तों पर दौड़, दिन में पढ़ाई, रात में खुद से सवाल जवाब। गरीबी थी पर इरादा अमीर। किताबों के पैसे नहीं थे तो वो लाइब्रेरी से फोटोकॉपी करवाती। लोग ताने देते, ये सब करने से क्या मिलेगा? आर्या बस मुस्कुराती और खुद से कहती, जहां चाहा वहां राहा। पहला एमबीए रिजल्ट आया और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द था, नॉट सिलेक्टेड। आर्या का दिल कूप गया। वो अपने कमरे में रो पड़ी। सपनों का पहाड़ जैसे ढहने लगा था। लेकिन तभी उसके पिता अंदर आए, सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हार उन्हीं की होती है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। तू कोशिश कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। उन शब्दों में ऐसी ताकत थी कि आर्या की आंसू सूख गए और उसकी आंखों में फिर वही आग जल उठी। अब आर्या ने अपनी तैयारी को युद्ध बना दिया। वो गांव की सबसे कठिन पहाड़ी पर रोज 10 किलोमीटर दौड़ती, पुशअप्स, चिन-अप्स, एक्सरसाइज और साथ में एनडीए की पढ़ाई। लोग अभी भी बोलते, शादी कर लो बेटा, फौज वौज लड़कियों के बस की बात नहीं। लेकिन इस बार आर्या ने तानों को दर्द नहीं बनने दिया, उन्हें ईंधन बना लिया। धीरे धीरे उसकी कमजोरी उसकी ताकत बनती गई और उसका डर उसकी हिम्मत। दूसरी बार आर्या एसएसबी पहुंची। पूरे भारत से आए कैंडिडेट्स, तनाव, प्रेशर, डर। लेकिन आर्या के दिल में सिर्फ एक बात, ये बार आखिरी बार नहीं, ये जीतने की बार है। जीटीओ में उसने अपनी टीम को लीड किया। ऑब्स्टिकल कोर्स में उसके घुटने छिल गए पर उसने हार नहीं मानी। दर्द था पर कदम नहीं रुके। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम फौज में क्यों आना चाहती हो? आर्या ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि मैं उन सभी लड़कियों के लिए रास्ता बनाना चाहती हूं जिन्हें दुनिया कहती है तुम नहीं कर पाओगी। कमरा एक पल को शांत हो गया और उस पल में उसकी जीत लिखी जा चुकी थी। पर इस बार दर्द के नहीं, जुनून और जीत के आंसू। उसने पिता को फोन किया, पापा, मैं फौजी बन गई। पिता की आवाज कांप गई, नहीं बेटा, आज तूने हम सबका सिर गर्व से उठा दिया। ट्रेनिंग पूरी हुई और वो दिन आया जिसका इंतजार उसने बचपन से किया था। जब आर्या ने पहली बार भारतीय सेना की वर्दी पहनी, उसका चेहरा चमक उठा। कंधे पर लगा सितारा उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत का प्रतीक था। गांव के वही लोग जो कभी ताने मारते थे, अब उसके घर के बाहर खड़े थे, तिरंगा हाथों में लेकर। आर्या कैमरे की तरफ देखकर कहती है, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन अगर तुम अपने सपने के लिए लड़ सकते हो तो तुम दुनिया बदल सकते हो। मैं फौजी बनी क्योंकि मैंने हार मानने से इनकार कर दिया था। और दोस्तों, आज अगर आर्या कर सकती है, यकीन मानिए आप भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आर्या की कहानी ने आपके दिल में आग जलाई तो एक बार सब्सक्राइब जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हर कहानी देशभक्ति और हौसले से भरी होती है। अगर आर्या की कहानी ने आपके दिल में आग जलाई तो एक बार सब्सक्राइब जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ हर कहानी देशभक्ति और हौसले से भरी होती है। सब्सक्राइब करें जिंदगी मोटिवेशन, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और भी प्रेरणा बनाने की ताकत देता है।